की थी। इस मौके पर यासीन के मंच पर हमेशा भारत के खिलाफ आग उगलने वाला हाफिज सईद भी नजर आया। यासीन को इस पर भले ही ऐतराज नहीं था, लेकिन भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत लोकतंत्र है, इसलिए भारत के फैसले का कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विदेशी जमीन पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलना और 26/11 के साजिश रचने वालों के साथ मंच साझा करना बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हम यासीन मलिक के पाकिस्तान दौरे का ब्यौरा जुटा रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हम ये भी देखेंगे कि इन तत्वों को बाहरी मदद तो नहीं मिल रही। We have to go inquire into it. What exactly whether it is fixing that. हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक के मंच साझा करने पर सूचना प्रसारण मंत्री ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। ये बड़ी गंभीर बात है और जो उक्त एजेंसीज हैं गृह मंत्रालय में और भारत सरकार की जो बाकी संस्थाएं हैं जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हैं, वो जरूर इसको अपने संज्ञान में लेंगी। हालांकि यासीन के मन से हाफिज ने कुछ नहीं बोला, लेकिन तस्वीरों ने अलगाववादियों का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि जिस दिन यासीन मलिक भूख हड़ताल पर बैठे, हाफिज सईद के संगठन जमात उल दावा ने पाकिस्तान के कई हिस्सों में अफजल की फांसी के विरोध में रैलियां निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। अब से थोड़ी देर पहले मैंने अलगाववादी नेता जेकेएलएफ के यासीन मलिक से बात की और उनसे पूछा कि आपको बाकायदा हाफिज सईद के साथ बैठे हुए देखा गया है, वो चित्र पूरे भारत ने देखे हैं। आपके बारे में अब ये कहा जा रहा है यासीन मलिक कि आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? देखिए, मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे था, 24 घंटे की भूख हड़ताल पे, सड़क पे, तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। उसमें हजारों लोग आए, सोसाइटी के लोग आए, आजाद कश्मीर की लीडरशिप आई, वो भी 10-15 मिनट वहां पर आया। ये भूख हड़ताल का मकसद है अपनी रेजिग्नेशन जाहिर करना, अपने आप को तकलीफ देना एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मूव के जरिए। ये कोई बंदूक का। यासीन मलिक साहब, आप तो भूख हड़ताल पर थे, आप तो गांधी जी वाले तरीके पे चल रहे थे, लेकिन आपके साथ जो आकर बैठे हाफिज सईद, उन पे आरोप ये है कि कई मासूमों का खून उनके हाथ पर है। उनके बारे में आपकी असली सोच क्या है? आप क्या सोचते हैं, वो हीरो है कि विलेन है? देखिए, 2006 में मैं उनके जो उनका हेडक्वार्टर है मरीज का, मैं वहां गया था। उस वक्त मैंने उनके साथ डायरी शेयर किया, क्योंकि उस वक्त मैंने वहां पर भी कहा कि जो पीस प्रोसेस चल रहा है, इस पीस प्रोसेस को आप सपोर्ट कर लो। तब तो आपके लिए ये कोई बैड न्यूज नहीं थी ना, आप लोगों ने इस न्यूज को इस तरीके से एक माहौल पैदा किया। क्योंकि आज एक बेगुना अफजल यासीन साहब आपसे बिल्कुल साफ सीधा प्रश्न पूछा है मैंने। आप इसको डाइवर्शन देने के लिए एक नॉन वायलेंट पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को आप इशू बनाना चाहते हैं, वो आपके विजडम है, यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट और मेरी गिरफ्तारी का ताल्लुक है, वो भारत सरकार का अपना जजमेंट है, वो क्या करना चाहते हैं। बाकी रही बात जेल की बात, जेल हैज बीन माय सेकंड होम, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वो मेरा पासपोर्ट जब्त करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दैट इज देयर जजमेंट। यासीन साहब, आपने मेरे प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया। आपके लिए हाफिज सईद, जिन पर आरोप है कि उन्होंने 26/11 आतंकवादी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, एक तरफ आईएसआई से मिले हुए थे, एक तरफ आतंकवादियों से मिले हुए थे, और कई देशों के निर्दोष लोगों को, जो इस्लाम में भी मंजूर नहीं किया जाता है, उन्होंने वो कारण बने उनके मरने का। उनके बारे में आपकी सोच क्या है? वो हीरो है कि विलेन है? देखिए, जहाँ तक 26 जो बम्बई में हुआ, उस बारे में हमारा उसी वक्त रद्द जो प्रेस में अभी भी मौजूद है, हमने उसको कंडम किया। हमने उस वक्त ये कहा, ये यहाँ रिकॉर्ड है कि ये मासूमों का कत्ल है और कोई भी मजहब मासूम का कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है। अब रही बात, आप मुझे कहते हैं कि ये जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएसआई से करवाया है, तो हुकूमत हिंदुस्तान तो खुद पाकिस्तान के साथ बात कर रही है।
मेरा तो ये था कि हमने एक 24 घंटे की हंगर स्ट्राइक यहाँ की सड़क पे, यहाँ पर हजारों लोग आए और हजारों लोगों में वो भी वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए आए। इसमें ये मीटिंग कहाँ से हुई? ये क्या जलसा था कि मैंने उसको दावत दी थी, या उसका जलसा था कि उसने मेरे को दावत दी थी कि हम एक दूसरे के जलसे में गए थे? ये मीटिंग कहाँ पर हुई? जिस मीटिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या कोई मीटिंग हुई है? तो यासीन साहब, आपका अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपका ये कहना है कि आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ, आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, आपका कोई प्लान नहीं था हाफिज सईद से मिलने का, और जिस तरह से हाफिज सईद वहां पर आए तो वो एक चांस हैपनिंग थी, वो प्लान नहीं था? देखिए, आप मेरे ख्याल से यहाँ पर पीटीआई का नुमाइंदा जो दिल्ली का ही रिपोर्टर है, वो वहाँ पर मौजूद था, वो आई विटनेस है। मेरे ख्याल से अगर आप उससे बात करेंगे तो शायद वो आपको सारी हकीकत बयान करेगा कि वहाँ पर क्या हुआ। तो आपने अभी अभी सुना यासीन मलिक जी न्यूज से बात कर रहे थे इस्लामाबाद से, अब से थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे वो ये। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, ये बताइए, अभी तक गृह मंत्रालय ने कोई फैसला लिया है पासपोर्ट जब्त करने पर? आकाश, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। देखिए, पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है उनकी पूरी इस पाकिस्तान यात्रा के बारे में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 26 फरवरी तक उनका वीजा है और 26 फरवरी तक उनको भारत लौटना है, अगर वीजे के हिसाब से देखा जाए। और तमाम ब्यौरा जो है वो जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसियों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है कि ये देखा जा रहा है दिनेश बनता है। और अभी थोड़ी ही देर पहले हमने यासीन मलिक से खुद बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठा था, वहां हजारों लोग आए और हाफिज सईद भी उनमें से एक था जो 15 मिनट तक वहां मेरे साथ वहां आकर बैठा। कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई डिटेल में बात हुई हो ऐसा नहीं था, जो कुछ था जनता के सामने था। क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से है ये उनके पासपोर्ट रद्द होने से रोक सकता है? देखिए आकाश, जो सुरक्षा एजेंसियों में जो हमारे सूत्र है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो हमारे सूत्र हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरह से ये मंच शेयर किया गया और जिस तरह से भारत, एक तरह से कहा जाए कि भारत 26/11 का जो सबसे बड़ा गुनाहगार है हाफिज सईद, उसके साथ मंच साझा किया गया, वो एक तरह से भारत के खिलाफ एक तरह से ये कहा जाए कि भारत विरोधी गतिविधि है। तो इस सब पर ये पूरी तरह से ये कहा जाए कि देखा जा रहा है कि क्या उनके खिलाफ कोई मामला बनता है, अगर बनता है तो किस तरह से, क्या उनका पासपोर्ट रिवोक किया जा सकता है या फिर कोई दूसरे मामले में उनको जो है उनसे जो पूछताछ, जब वो वापस आएंगे तो उनसे पूछताछ होगी। जी दिनेश, आपके पास आगे भी आते रहेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अखिलेश पहुंचे इलाहाबाद आखिरकार। पहले तो बहू की सारी ताकत कपड़े धोने में निकल जाती थी, पर जब से टाइड प्लस ने बहू की मेहनत माइनस की है, अब ताकत सही जगह पे लगती है और बहू थकती भी नहीं है। ये है टाइड प्लस मेहनत माइनस का कमाल। ऐसे ही कमाल सुने और सुनाएं और आप भी जीत सकते हैं एक फैमिली हॉलिडे। बस मिस कॉल दें 09225692256 पर। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हाय बेब्स। सीने में जलन? कूल इट विद जेल्यूसिल। डाइट? नो। वाइफ यार। सीने में जलन? कूल इट विद जेल्यूसिल।
चले गुड्डी। नया कैस्ट्रॉल एक्टिव विद एक्टिबॉन्ड्स, ये दे लगातार सुरक्षा इंजन ऑफ होने के बाद भी। एक्टिबॉन्ड्स चिपके रहें ताकि आप चलते रहें। बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए। बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज एलियांज लाइफ एश्योर प्लान, जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। मैक्सिमम निखार चाहिए तो फेयरनेस ट्रीटमेंट के पहले फेयरनेस फेस वॉश, तभी डन। फेयर एंड लवली फेस वॉश, ओके डन। मैक्सिमम निखार के लिए पहले फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश, फिर फेयरनेस ट्रीटमेंट। ओह वाओ, अब बोल डन नॉट डन, डन आर डन। फेयर एंड लवली मैक्सिमम निखार रोज। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन में अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। हर नई सफेद कमीज, कुर्ती, कुर्ता थोड़ी धुलाई के बाद येलो पड़ जाती है, और फिर हम चाहे इसे कितना भी धो ले, कितना भी घिस ले, पसीना बहा ले, वो पीली की पीली येलो ही रह जाती है। सोच बदलनी हो तो साबुन बदलो। नया रिनबा, एकमात्र साबुन येलो फाइटर्स के साथ एक ही झटके में पीलापन हटाए। टीपू सुल्तान की तलवार मेरे पास है। Where are you? तुम्हारी बगल में। जंप नाउ। ओह नो। सुमेरी, आगे लो, आगे लो, बाइक आगे लो। मामू, ECG ठीक नहीं तो समझो स्टोरी फ्लॉप। ये ECG क्या होता है? ECG यानी इंजन क्लच गियर, और सर्वो 40 यानी ECG स्पेशलिस्ट। ये रखे गाड़ी फिट और स्टोरी सुपर हिट। सर्वो 40 ऑयल्स फ्रॉम इंडियन ऑयल। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। मैक्सिमम निखार चाहिए तो फेयरनेस ट्रीटमेंट के पहले फेयरनेस फेस वॉश, तभी डन। फेयर एंड लवली फेस वॉश, ओके डन। मैक्सिमम निखार के लिए पहले फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश, फिर फेयरनेस ट्रीटमेंट। ओह वाओ, अब बोल डन नॉट डन, डन आर डन। फेयर एंड लवली मैक्सिमम निखार रोज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आखिरकार इलाहाबाद पहुंच गए हैं, जहां उनकी घायलों से मुलाकात होनी है। बड़े सवाल उठाए गए थे कि 2 दिन बाद वो आखिरकार अब इलाहाबाद क्यों पहुंच रहे हैं, जबकि रेल मंत्री कल ही मिलकर चले गए हैं और उसके पहले वो शादी के जश्न में भी थे, उसी दिन जिस दिन महाकुंभ में हादसा हुआ था। हमारे संवाददाता आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, कुछ कहा है अखिलेश यादव ने अभी तक? आकाश, देखिए जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। सबसे पहले यहाँ आना था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रिजर्व था, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं था, तो सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं जहाँ हादसा हुआ है। वहाँ से जायजा लेने के बाद वो यहाँ आएंगे। तो लगभग अभी 15 मिनट और लगेगा यहाँ हॉस्पिटल आने में, जब वो घायलों से मिलेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे धनराशि देनी है, चेक देना है, वो घायलों को और घायलों के परिजनों को दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री यहाँ 15-20 मिनट के बाद आएंगे। इस वक्त वो स्टेशन गए हैं जहाँ पे हादसा हुआ है, उस पूरी स्थिति का जायजा लेंगे और वहाँ अधिकारियों से, रेलवे के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। जी, ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री के इलाहाबाद पहुंचे से ठीक पहले क्या राज्यपाल ने माना है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से राज्यपाल आए थे और उन्होंने बात कही है, कहीं ना कहीं एक अटपटा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि हादसे हो जाते हैं और हादसे बिल्कुल बिल्कुल आलोक, जो आपको कह रहे हैं वही पहले सुनाते हैं दर्शकों को कि क्या कहा है राज्यपाल ने। जब करोड़ों लोग आते हैं ना, तो कहीं न कहीं चूक होती रहती है।
ये भी एक मनुष्य के अंदर है, थोड़ा उसको समझने की भी कोशिश करना चाहिए कि गलती हुई है, उसको तो दिखवाएंगे ही, लेकिन एक मोटे तौर पे ये भी मान के चलना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक हो जाती है तो उसको सुधारेंगे, आगे नहीं हो, और ये जो हुई है इसके लिए देखभाल करेंगे कि क्यों हुई और उसमें एक्शन। आलोक, जिस समय पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इलाहाबाद में है, ऐसे में राज्यपाल का जो ये बयान है जिसको सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, हो जाती है इस तरह की गलती, इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इलाहाबाद में? देखिए आकाश, जो राज्यपाल का बयान है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है कि जब इतना बड़ा आयोजन था जहां करोड़ों की भीड़ आ रही थी, ऐसे में क्या ये चूक होना जरूरी था? क्या चूक को खत्म करने के लिए चाहे मेला प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो या रेलवे प्रशासन हो, इन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और ये सुबह से ही जो भीड़ थी श्रद्धालुओं की आ रही थी, ऐसे में समय रहते, क्योंकि उनके पास पूरा समय था, और उस देखते हुए क्या कदम उठाए गए? अब तो प्रश्न ये उठ रहा है, और जिन भी राज्यपाल के बयान को सुना है हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में परिजन हैं वो खासे नाराज हैं कि इस तरह से कैसे उनकी चूक से किसी का घर बर्बाद हो गया है, कोई घायल है, तो ये किस तरह की चूक है? और इस चूक का बिल्कुल आलोक पांडे आपके पास आगे भी अपडेट्स के लिए आएंगे। अखिलेश अभी इलाहाबाद में है, अभी वक्त है लेकिन एक ब्रेक के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गौतम गंभीर को पहले 2 टेस्ट के लिए शामिल नहीं किया गया है टीम में, और शिखर धवन को शामिल किया गया है। शिखर धवन से खास बातचीत देखिए इस ब्रेक के बाद। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? जय महाराष्ट्र। मेरा नाम अभिमन्यु अधिकारी, मी मराठी सर। नर्वस हो? फटे तक सर। लविंगिरी मोर डेंजर देन भाईगिरी। आपका स्वेटर सब झेल लेगा, पर महंगे से महंगे डिटर्जेंट पाउडर की धुलाई नहीं, क्योंकि इनमें है सोडा जो बिगाड़े रंग और ढंग। इसलिए इजी, जिसका नो सोडा फॉर्मूला रखे वुलन्स को साफ, ब्राइट और सॉफ्ट। रोहित, you're next. क्या बात है रोहित? सर नाक बंद है। ये लो। नेजीवियन एडवांस्ड बंद नाक खुले 25 सेकंड में और असर रहे 12 घंटों तक एलोवेरा और मेंथोल के गुणों के साथ। The Kiss just got Trendified. Share easily on your social networks and Trendify with the Nokia Lumia 510. And also get a trendy Sennheiser headset free. Say hello to a new color. Presenting all new Starry White Yamaha Ray. The most awarded scooter of the year 2012. Yes, Yamaha. पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। Game over. No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. I will as in duty bound. Honestly and faithfully. Serve in the regular army. Of the Union of India. Under Surrender!
अभी एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है कि एक ट्रक वहां पलट गया है, जिसके विजुअल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता अंशुमन गुप्ता हमारे साथ है। अंशुमन, बताएं, इस वक्त हम ये विजुअल्स देख रहे हैं जहां पर एक ब्रिज से नीचे लोग देख रहे हैं जहां ट्रक गिर गया है। विस्तार से बताइए क्या हुआ है। ये पूरी घटना उस वक्त की है जब एक लखनऊ से ट्रक आ रहा था कानपुर, उसी समय नीचे ट्रक हो जाता है और चाटनो पुल है जो गंगा पुल है उसको रेलिंग तोड़ते हुए गंगा पुल में समा जाता है। 7 लोग इसमें दबे हुए थे। राहत बचाव का कार्य जारी है आकाश। तो ये ट्रक जो गिर गया है नीचे पानी में, इसमें सब लोग बचाए जा चुके हैं? भैया इसमें बचाव कार्य जारी है आकाश जी। जो में पुलिस की टीम मौके पे सारी चीजें जो घायल थे उनको सबसे पहले प्रशासन ने उपचार के लिए कानपुर जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया है। राहत बचाव कार्य जारी है जी। अच्छा, ये भी बताएं कि ये दुर्घटना हुई कैसे? ये ट्रक अनियंत्रित स्पीड से तेजी स्पीड से अनियंत्रित हो जाता है, टायर सफर जाता है जिससे वो अनियंत्रित होकर गंगा की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में समा जाता है आकाश जी। धन्यवाद इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं हादसा हुआ है कानपुर में, इस पर अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में बेहतरीन आगाज के लिए तैयार हैं। जी न्यूज संवाददाता अनुराग भारती ने खास बातचीत में शिखर से बात की और शिखर ने कहा कि वो भले ही आक्रामक बल्लेबाज हो लेकिन खुद को टेस्ट के फॉर्मेट में ढालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की तरह क्रीज पर टिके रहने का मंत्र सीखने की बात भी कही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टेस्ट सीरीज का आगाज होगा तो दिल्ली का एक चेहरा भी अपने टेस्ट करियर का आगाज करेगा। हम बात कर रहे हैं शिखर धवन की और शिखर हमारे साथ मौजूद है। शिखर, वेलकम टू जी न्यूज। शिखर, बड़ा चैलेंज है? थैंक यू सो मच। बिल्कुल बड़ा चैलेंज है और मैं यही कोशिश, अगर मुझे मौका मिला खेलने का तो ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँगा अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को जिताऊंगा। जिस तरह से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो हर लेवल पे आपने रन किए, रणजी ट्रॉफी में रन किए, दिलीप ट्रॉफी में रन किए, उसके बाद आपने ईरानी ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो जो एक कहा जाए कि एक के बाद एक जो एक बड़ी पारियों का जो दौर था, ये सब उसी का नतीजा है? हाँ जी बिल्कुल। आई गेस कि मेरी कंसिस्टेंसी लेवल बढ़ा है इस साल और पिछले 1-1.5 साल काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी लेवल, तो उसका नतीजा है बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई फील। आपके हिसाब से जिस तरह से आप परफॉर्मेंस कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, लगातार एक के बाद एक अच्छी पारियां खेल रहे थे, कभी मायूसी होती थी कि हर बार जब टीम का सिलेक्शन होता था और आपका नाम नहीं होता था? नहीं, जैसे इस साल मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे चांसेस आएंगे, बट एज सच थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा दुख होता है कि नहीं आया, बट उसके बाद मेरा ये था कि हाँ नहीं, मैं और करूँगा और आगे फिर अगर मैं अच्छा करता रहूँगा तो ज़रूर मौका मिलेगा। इस बार इस सीजन में आपने इतने रन किया, आपके हिसाब से क्या चीज़ आपके साथ पॉजिटिव गई जो आप इतने रन एक के बाद एक सेंचुरी बना पाए, इतने बड़े स्कोर्स आप बना पाए? आई गेस मेरी पॉजिटिव सोच और जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से काफ़ी मेरी कंसिस्टेंसी लेवल बढ़ा और जो मेरी मैच्योरिटी रही है वो जो मेरे एक आज से 2 साल पहले और जो अब मैं आज हूँ तो उसमें मैच्योरिटी लेवल काफ़ी है, तो उस चीज़ का काफ़ी मैटर है। जिस तरह से अगर आप देखें तो एक बड़ा चैलेंज है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने है और आप अब उस बल्लेबाज के साथ में एक तरह से आपको मौका मिलेगा एक पार्टनरशिप करने का जिसका एक वर्ल्ड क्रिकेट में अपना अलग नाम है, एक टेस्ट क्रिकेट में अलग नाम है, वीरेंद्र सहवाग। तो किस तरह की सोच है आपकी उस चीज़ को लेकर, इसकी सहवाग के साथ बैटिंग करनी? दिल्ली में भी आप साथ में खेले हैं? बिल्कुल, काफ़ी इंजॉय करते हैं मैं एक दूसरे की बैटिंग। मैं वीरू भैया के साथ पहले भी खेला हूँ, तो इवन दिल्ली डेयरडेविल्स से जब मैं खेलता था उनके साथ खेला हूँ, तो ऐसे मिलने कोई ये नया नहीं है। मैं उनके साथ खेले तो हम कंफर्टेबल और अच्छा रहेगा। अगर मौका मिलेगा तो जरूर विल एंजॉय द पार्टनरशिप। एंड अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं शिखर धवन। आगे भी जी न्यूज पर आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जीरो ग्रेविटी म्यूजिक, जी हाँ, अंतरिक्ष में रिकॉर्ड किया गया एक गाना। आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश, आपकी दुनिया। देखिए हर खबर की रफ्तार नॉन स्टॉप टॉप 10 सुबह 9 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। सोच बदलो, देश बदलो।
प्रायोजक हैं अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, Mac 14 Next for new generation motorbikes from Bharat Petroleum. Easy, रखे वुलन्स को साफ, ब्राइट और सॉफ्ट. Cleartrip.com, रूपा फ्रंटलाइन, रहो दुनिया से एक कदम आगे. Max Bupa, your family's health insurance. Different people, different tastes, one choice. Dunar और Volkswagen. बदलती दुनिया की सबसे साफ तस्वीर हर पल डिजिटल क्वालिटी में जी न्यूज के साथ हर बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. जी न्यूज gets the National Media Award for that. जी न्यूज को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड से. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने और मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए आपकी सोच ने बदली देश की तस्वीर. जी न्यूज, सोच बदलो, देश बदलो. I will as in duty bound. Honestly and faithfully. Serve in the regular army. Of the Union of India. प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ. प्रायोजक जोश मोबाइल, हर बात जोश से कहो. संगम की धरती पर ज्ञान का पर्व. देखिए महाकुंभ की महाकवरेज हमारे साथ. धर्म और विश्वास का महासंगम महाकुंभ 2013 सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एक्शन टेसा, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी. हिलमैन पहनो, सब मंगल होगा. हिलमैन अंडरवेयर बनियान. Buy, sell, rent at 99acres.com, India's biggest property बाजार. और 13 जड़ी बूटियों का पोषण, केटोमैक 100% हर्बल हेयर ऑयल. देश के दुश्मन नंबर 1 से दोस्ती क्यों? पाकिस्तान दौरे में लश्कर चीफ हाफिज सईद से जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक की मुलाकात पर सरकार गंभीर. गतिविधियों पर नजर, क्या रद्द होगा पासपोर्ट? जी न्यूज से बातचीत में यासीन मलिक ने कहा, ये महज एक इत्तेफाक था. आखिरकार यूपी के सीएम को मिली महाकुंभ में मातम का दर्द बांटने की फुर्सत. सैफई में चचेरे भाई की शादी के जश्न से निकलकर इलाहाबाद पहुंचे अखिलेश यादव. राज्यपाल ने घायलों का जाना हाल, कहा करोड़ों लोग आते हैं, चूक तो हो जाती है. जब करोड़ों लोग आते हैं ना तो कहीं न कहीं चूक होती रहती है. घोटाले की जांच में घपला. 2G स्पेक्ट्रम केस से एक सरकारी वकील की छुट्टी. आरोपी संजय चंद्रा को फोन पर रणनीति बताने के इल्जाम पर सीबीआई ने हटाया. आज जेपीसी में उठेगा मुद्दा. दिल्ली में बेखौफ मनचले. लड़की और उसके भाई की सरेआम सड़क पर पिटाई. कांस्टेबल को भी पीटा. एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार. कानपुर में रफ्तार का कहर. रेलिंग तोड़ता हुआ ट्रक गंगा में गिरा. एक की मौत, 6 जख्मी. पाकिस्तानी नागरिक की हत्या के आरोप में दुबई में रिहा हुए 17 हिंदुस्तानी पहुंचे भारत. होटल कारोबारी ने ब्लड मनी देकर फांसी की सजा करवाई माफ. नमस्कार, मैं हूं चंदीप और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है. 2G घोटाले में के गोयल नए सरकारी वकील होंगे. के गोयल सीबीआई के वकील AK सिंह की जगह लेंगे. आपको बता दें, इस मामले पर आज जेपीसी की बैठक भी है और जानकारी के लिए बात करेंगे जी न्यूज संवाददाता महेश गुप्ता से. महेश, क्या जानकारी है?
देखिए, इसके अंदर जो पहले जो सीबीआई के पीपी थे वो थे के सिंह, तो उनको हटा दिया गया था। सीबीआई ने उन पे ये आरोप लगा है कि फोन टेपिंग का, कि उसमें जो यूनिटेक के एक्यूज हैं, यूनिटेक की तरफ से जो संजय चंद्रा, उनसे उन्होंने बातचीत की। तो एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका काम होता है एक्यूज को सजा दिलवाना। अगर कोई भी चार्जशीट फाइल करती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस करती है, चाहे सीबीआई करती है, तो चाहे उसमें वो झूठी है चाहे सच्ची है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि चार्जशीट के आधार पे एक्यूज को ये साबित करना कि एक्यूज जो है वो हर तरह से मुजरिम है और एक्यूज से